नमस्कार, सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए मैं समय समय पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करता रहता हूं। आज का जो मेरा कंटेंट है वो है आप सभी को जीएसटी और नॉन जीएसटी बिल की एंट्री करना सिखाना, क्योंकि आज के समय में जो भी छोटे या बड़े व्यापारी हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बिल को आप ऑफलाइन के माध्यम से या जैसे आप मैन्युअली बनाते हैं वो ज़माना चला गया है। आप अपने डेटा को बहुत आसान तरीके से बिजी में डाल सकते हैं, चाहे वो आपका नॉन जीएसटी बिल हो चाहे आपका जीएसटी बिल हो। अब परचेज करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो मैं आपको साथ के साथ करके बताऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मैं आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना तो न करें आपको यदि अच्छा ना लगे सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिजी सॉफ्टवेयर की ओर। बिजी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले कंपनी बना लेते हैं, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं सनराइज डेमो क्लासेस। ठीक है, आप यहां शॉर्ट नेम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आप जहां से भी हैं। मैं तो आपके हरियाणा से हूं, तो आप यहां पे अपना FY बिगनिंग फ्रॉम बुक्स, इसका मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर आपका क्या है वो आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। एड्रेस डिटेल, पैन कार्ड, फ़ोन नंबर आपको डालना है, जैसे कि मैं आपका टेलीफोन नंबर डाल के दिखा रहा हूँ। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विस भी आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपको उसमें जीएसटी ऑन रखना है और ये जो रेगुलर ऑप्शन है ये भी ऑन रखना है, और यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ मैंने गलत जीएसटी नंबर इसमें डाल दिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सॉरी। अब ये आपकी एक कंपनी क्रिएट होने लग रही है, ये कुछ समय लगाएगी एक कंपनी बनने में। तो कंपनी बनने में ये समय लगाएगी, जब तक के लिए मैं वीडियो को रोक देता हूं कहीं लंबी ना हो जाए। तो आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप इसे यहाँ पे ओके कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यस रखेंगे। यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, इसे यस रखें। शॉर्ट नेम जो भी आप देना चाहें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पासवर्ड मैंने 1 2 3 डाल दिया और इसे ओके कर दिया, तो आपकी एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से आपको अपने कीबोर्ड से कुछ नहीं करना, सिंपली बस एक्सेप्ट करना है। आप यहाँ पे इसके फीचर्स ऑप्शन में आ जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, यदि आप सब सीखना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हमारा आज का मोटो ओनली परचेज का है, तो बाकी सब चीज़ें एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा मैं आपको, यदि आप कहेंगे तो आप परचेज में जाएं और यहाँ पे आप एंटर कर दें। आपके पास परचेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब आपको तारीख डालनी है, तो आप यहाँ से तारीख डाल सकते हैं, आपकी जो भी तारीख है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा रहा हूँ। 2 तारीख 4था महीना 2023, ये मैंने डाल दिया। वाउचर नंबर 1, क्योंकि मैं पहला बिल चढ़ा रहा हूँ। यदि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें टैक्स नहीं लगता, टैक्स नहीं लगने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास टैक्स नहीं लगता तो आपके पास जीएसटी नंबर भी नहीं होगा या नहीं चाहिए। जीएसटी नंबर फिर भी चाहिए। तो आपको यहाँ अपनी कैटेगरी, यदि आप अदर स्टेट बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी प्रोडक्ट, तो जीएसटी होना अनिवार्य है। एक जगह से दूसरे जगह यदि आप माल भेज रहे हैं स्टेट वाइज, तो उसके लिए आपका लगेगा IGST एग्जेम्प्ट, यदि कोई टैक्स नहीं है। यदि आपका IGST लग रहा है 18%, 28%, अगर मैं एग्जांपल दूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए या फिर दूध वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, 5% टैक्स लग रहा है आपके खाने पीने के आइटम्स पर। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही होगी, एक तरफ दूध की थैली है, उस पे यदि आपको 20 रुपये की मिल रही है
तो उसके ऊपर यदि हम 5% टैक्स लगाएंगे तो वो 21 रुपये की आपको मिलेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल हैं। मैं बात करता हूं बिल एंटर करने की। सबसे पहले जिस पे टैक्स नहीं लगता, मैं IGST परचेज करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि दिल्ली से मैं हरियाणा कोई माल खरीद रहा हूं, तो IGST के लिए हमें बिल चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे F3 करना है सामने वाले व्यक्ति का जिससे आप माल खरीद रहे हैं, उसकी यहाँ डिटेल लिखनी है। लेजर क्रिएट कर रहे हैं हम, यहाँ पे अकाउंट इसके अंदर मास्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सुमित एंटर प्राइज दिल्ली वाला, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं बिल्कुल देसी तरीके से, आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, वाला लिखने की जरूरत नहीं है, जो उसके बिल में हो वो आप लिख सकते हैं, जो उसकी फर्म का नाम है उतना भी चल जाएगा। और आप ये भी लिख दें अपनी जानकारी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं खाली ये, तो आप सुमित एंटरप्राइज आपका प्रिंट रहेगा, नाम ऊपर शो करेगा सुमित एंटरप्राइज दिल्ली वाला, हमारी देसी भाषा में हमें सबको समझ में आए। अब बात करते हैं इंडिया, आपका स्टेट जो भी लगता है वो आपको शो कर रहा है, मगर उस व्यक्ति का स्टेट तो दिल्ली है, तो आपको यहाँ दिल्ली चूज करना पड़ेगा। वो रजिस्टर्ड डीलर है या अनरजिस्टर्ड है वो आपको पता होना चाहिए, मगर जब हम IGST लगा रहे हैं तो वो डेफिनेटली रजिस्टर्ड ही है। आप यहाँ पे इस ऑप्शन में उसका GST नंबर भरें। मैं फिर से एक डेमो के तौर पे आपको गलत GST नंबर भर के दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे वार्निंग भी देगा, कह रहा है कि सर 15 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, उसका आधार नंबर भी होना चाहिए। IT पैन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। एंटर करेंगे उस व्यक्ति का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आप भरना चाहें, और यहाँ पे उसका व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, डाल सकते हैं अगर आप बाकी डिटेल डालना चाहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंटेन बिल बाय बिल, क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा। उसकी बाकी डिटेल भी आप डाल सकते थे, जैसे कि अकाउंट्स नंबर आप सब इसमें फिल कर सकते थे, उसको मैंने कॉलम छोड़ दिया है। अब आप यहाँ पे मेन स्टोर में चले जाएं जहाँ पे आपको एंटर करना है, फिर नीचे आने के बाद आप आइटम वाले सेक्शन में आ जाएंगे। आप क्या चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपना बताऊं तो अपनी एक छोटी सी फर्म है सनराइज ब्रूम के नाम से। तो भाई हम झाड़ू का काम करते हैं, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हम ब्रूम खरीदते हैं तो यहां पे हमें उसके लिए एक यहां पे ऐड आइटम मास्टर, यदि आप टैली यूजर हैं, टैली प्राइम या जो भी टैली वैली के 70 पार्ट निकाल दिए हैं, कंपनी अपडेट करती रहती है अपने अपने वर्जन को। जैसे कि मैं 21 में बिजी सिखा रहा हूं आपको, बिजी 21 वाला सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं। और जी आपका टैली के अंदर क्या होता है कि टैली के अंदर प्राइम दे दिया, टैली ERP दे दिया, टैली 9 दे रखा था उससे पहले, तो ये सब एक वर्जन अपडेट हो गए हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि ऐड आइटम क्या है। इन्वेंट्री ऐड यहाँ पे आ रही है। यदि आप टैली वाले बच्चे हैं, यदि आप बिजी में फर्स्ट टाइम आए हैं तो, या कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर हम अपने आइटम जो हम बिजनेस में प्रोडक्ट सेल परचेज करते हैं वो यहाँ पे ऐड होगा। तो मैं अपना ब्रूम्स लिख देता हूँ, आप सॉफ्ट ब्रूम या जो भी लिखना चाहें, जैसे कि मैं सॉफ्ट ब्रूम्स लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है। ग्रुप का मतलब एक घर की समूह कि क्या चीज का आपका बिजनेस है। यदि आपका ब्रूम्स का बिजनेस है तो ब्रूम के अंदर भी तो कई कैटेगरी होंगी। यदि आप सपोज करो आपका जूते का काम है, बाटा टाटा जो भी कुछ है आपका, तो आप बाटा का यदि शूज है तो आप देख सकते हो उनकी भी अपनी कैटेगरी है। आपका लेदर का है, स्पोर्ट्स का है, तो वैसे यहाँ कैटेगरी होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको ये जर्नल वाले ऑप्शन को सही करने की जरूरत है। यदि आप नहीं करना चाहते हैं, इसे सही ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं, F3 कर दें। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रूम्स ओनली, ब्रूम्स की कैटेगरी करके इसे आपको यहाँ पे यस कर देना है। बाकी की डिटेल्स को बंद कर देना है। HSN डालना चाहते हैं डाल लें, नहीं डालना चाहते हैं नहीं। मैं HSN आगे डालना बताऊंगा आपको। ये सॉफ्ट ब्रूम में हमने ग्रुप डाल दिया है यहाँ पे ब्रूम। क्वांटिटी यूनिट वगैरह होती है आपका किस में होती है, पीस में है, किलोग्राम में है। अब हमारा तो भाई पीस में है, आपका यदि कोई केजी का है बिजनेस तो केजी कर लेना ब्रदर एंड सिस्टर। आप यहाँ पे अपना इसके अंदर जो भी आपके कैटेगरी जिस भी दर्जन वर्जन में जिसमें भी आप सब उसमें डाल सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे पीस में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि कुछ चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें पीस में ही रहती है तो आप पीस चूज कर सकते हैं।
और यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपका टैक्स लगता है या नहीं लगता। मैंने आपको बताया था कि हम टैक्स की एंट्री ही नहीं कर रहे अभी फिलहाल, तो यहाँ पे मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। 9603 हमारा कोड है, ये रियल कोड डाला है मैंने आपको, जो HSN कोड है हमारा। सेल परचेज का ये डेटा डालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि रेट घटते बढ़ते रहते हैं। अगर आपका रेट फिक्स है और चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि रेट फिक्स ही रहता है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। मगर जो बड़े व्यापारी हैं उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके अलग अलग क्वांटिटी में जब माल जाता है तो उन्हें ये रेट वेट की ज़रूरत नहीं होती होलसेलरों को। ये सिर्फ उन लोगों को ज़रूरत होती है जो रिटेल के कस्टमर होते हैं, ठीक है। मोस्टली उन्हीं लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि वो इस हिसाब से इसमें मैनेज रखें। मेरे हिसाब से तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, काम करने का अपना अपना स्टाइल है। अब यहाँ पे सॉफ्ट ब्रूम की बात हो गई है, तो यहाँ पे सॉफ्ट ब्रूम की बात हो गई, तो फूल झाड़ू की तो मैं बात करता हूँ। मैंने 1000 पीस खरीद लिए, प्राइस उसका रख दिया यहाँ पे 56 रुपये, तो 56,000 का मेरा माल हो गया। F2 करूँगा यहाँ पे। IGST जब मैंने ऊपर दे रखा है तो आपको यहाँ पर टैक्स इंक्लूड इसमें करना पड़ेगा। आप यहाँ देखेंगे तो ये मेरे को बोल रहा है कि सर आपको यहाँ पर जो ये टैक्स है, इसे भी आप एक बार हटाएं। यहाँ पे आपको जो टैक्स लगाना है वो टैक्स किस तरीके से लगाना है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का हम प्रयास करेंगे। टैक्स के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे CGST, IGST आपको यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। आपका IGST एग्जेम्प्ट है। आप यहाँ पे अगर CGST चूज करते हैं तो CGST भी आपको यहाँ शो करेगा। और ये बोल रहा है यू हैव अप्लाइड, हमारा यहाँ ऑलरेडी वाउचर में ऐड है, आप यहाँ पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये टैक्स फ्री आइटम है। आपका 56,000 का ही बनेगा। आप यहाँ पे ये GST नंबर की वार्निंग दे रहा है, तो इस वजह से इशू आ रहा है। आप यहाँ पे इसे ओके कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट का नाम देना चाहते हैं आप दे पाएंगे। अब बात करते हैं हम ब्रूम से रिलेटेड स्टील पाइप की भी आवश्यकता होती है। वाउचर नंबर रह गया तो वाउचर नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास स्टील पाइप आता है तो उस पर 18% का टैक्स लगता है यदि हमारा कोई बिजनेस स्टील का है। तो मैं यहाँ पे F3 करता हूँ और उस व्यक्ति का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने सनराइज स्टील से आप खरीद रहे हैं, जिसकी फर्म दिल्ली की है, आप यहाँ से सनराइज क्रेडिटर करेंगे क्योंकि आपको उसके पैसे चुकाने हैं। तो दिल्ली आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, वही सेम डिटेल है। आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो F2 करके कर सकते हैं। अब इसके अंदर GST नंबर तो डालना पड़ेगा, इसलिए GST नंबर मैं यहाँ पे गलत इसके अंदर फिलहाल डाल देता हूँ। अब ये डिटेल डालने के बाद आप इसे सिंपली सेव कर दें और उसके बाद यस कर दें। वो बार बार वार्निंग इसीलिए दे रहा है क्योंकि GST नंबर गलत है। अब हम जो चीज़ बेच रहे हैं उसका मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ। स्टील पाइप यहाँ पे लिख दिया। अब ये ब्रूम से रिलेटेड है तो ब्रूम से रिलेटेड रख दो। पीस में आते हैं तो पीस में लिख दो। और यहाँ पे इस पर टैक्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। 18% है तो 18% इसका HSN कोड देख के मुझे डालना पड़ेगा। आप डालें, बहुत ज़रूरी होता है। ये जो पक्के में बिल काट रहे हैं, पक्के का बिल काट रहा हूँ मैं आपको कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं HSN कोड की ये मांग कर रहा है, फिर भी ये मैंने करीब 5000 पीस इससे परचेज कर लिए हैं सनराइज स्टील से। ठीक है जी। तो बात करते हैं रेट क्या आया हमारे पास। 9 रुपये का रेट आया तो 45 का अप्लाई टैक्स यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका 81,800 रुपये का आपका टैक्स बनता है। आप इसे यहाँ से सेव कर दें। GST नंबर का फिर इशू दिखा रहा है, आप यहाँ पे ओके करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की डिटेल मांग रहा था, वो आप फिल कर पाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप अपने बिल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ बिल भी देख सकते हैं। और वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और ज़्यादा कॉन्टेंट दे पाऊँ। यदि मेरी वीडियो में कुछ कमी लगे तो बेझिझक कमेंट कर देना। आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।